नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले 2 महीना से आप लोग को बता रहा हूँ कि ये 2022 बेहद ही खतरनाक होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पे तीन जंग हो सकता है। पहला तो चाइना और ताइवान का जंग 100% होगा 2022 अंत तक। दूसरा यूक्रेन रसिया का, और तीसरा यमन और पूरी मुस्लिम कंट्री का युद्ध होने वाला है। लेकिन दोस्तों कई सारे मित्र मान नहीं रहे थे। लेकिन अभी क्या है, अभी आप जानते हैं यमन यानी कि हुती विद्रोही और अरब यूएई एक साथ खास तौर पर युद्ध कर रहा है। उसमें कम से कम 150 लोग मारा गया है। और बड़ी बात तो यह है, अब खबर आ रही है कि यूक्रेन में 6 से अधिक सैनिक मारा गया है। भयंकर गोलीबारी हुआ है। दोस्तों मेरा कहना यह है कि अब 2 युद्ध से शुरू हो चुका है। अब रहा कौन तीसरा युद्ध, वो है चाइना ताइवान में। मैं बताऊंगा आखिरकार यूक्रेन में हुआ क्या है, क्यों भयंकर गोलीबारी हुआ है। और बड़ी बात तो यह है 6 से अधिक सैनिक मारा गया है और 10 से अधिक सैनिक घायल है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे युद्ध का नींव रखा जा चुका है। अब हजारों दोस्तों जान खतरे में है। बड़ी बात तो यह है, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। अमेरिका डर के दोस्तों चिल्ला रहा है कि ये क्या हो गया। अमेरिका रातों रात यूक्रेन से अपना लगभग 30 खासतौर पे राजनयिक को बुला लिया है। जो भी वहाँ पे एम्बेसी में राजदूत था या फिर कुछ भी, सबको दोस्तों बुला लिया। अमेरिका ने 300 राजनयिक को बुला लिया है, राजनीतिक बुला लिया, बोला कि आ जाओ। इतना ही नहीं, अमेरिका रातों रात यूक्रेन में फिर से कई टन दोस्तों 100 टन से अधिक मिसाइल भेजा है। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने दावा किया है कि 2022 का फरवरी महीना ये विध्वंसक होने वाला है। दुनिया अब आपातकाल में जाने वाला है। किसी को कोई खासतौर पे जान का किसी का यहाँ पे गम नहीं होगा, क्योंकि इतना भयानक युद्ध होगा ना, यहाँ पे लोगों को जीना आराम हो जाएगा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने बहुत कुछ कहा है और यहाँ पे भारत को भयंकर नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने एक चाल चला है जिस चाल में भारत को भी फंसा दिया है। भारत के सामने में एक मौका है। भारत या तो अमेरिका का गुट चुने या फिर रूस का। अमेरिका ने साफ लकीर खींच दिया है कि भारत किसी एक पक्ष में जाए। ये नहीं कि चुपचाप दोनों से दोस्ती रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊँ अगर हुआ क्या है। आप लोग पूरा खबर देखते रहे, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और कमेंटबाजी करें, ताकि हमें पता चले कि चलो भैया हमारे साथ कई सारे मित्र खड़े हैं जिसे ये वीडियो पसंद आता है। और मैं आप लोग को वादा करता हूँ हर दिन आप लोग के मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा, यूनिक वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों को मैं हमेशा सबसे हटके वीडियो देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब जानते हैं हुआ क्या है, क्यों यूक्रेन में 6 से अधिक सैनिक मारा गया है। आप लोग जानते हैं अमेरिका पिछले 1 हफ्ता से यूक्रेन को चेता रहा था कि देखो यूक्रेन, अब तुम्हारे यहाँ जो भी जासूस है वो एक्टिव हो चुका है। यानी कि रसिया ने यहाँ पे हजारों जासूस भेजा है, वो सब एक्टिव हो चुका है। एक काम करो, तुम भी एक्टिव हो जाओ, तुम अपने सेना को एक्टिव कर लो और सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हारे घर के अंदर ही तांडव मचने वाले हैं। और दोस्तों यूक्रेन फिर भी हल्का में ले रहा था, भाई कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हुआ क्या है, यूक्रेन का यूनिफॉर्म मूला सचमुच में वहाँ पे रशियन जासूस खासतौर पे एक्टिव हुआ है। और यूक्रेन ने रातों रात अपने सैनिक को बुलाया, यानी कि जो भी उसका टॉप खासतौर पे लेवल का आर्मी सबको बुलाया और सबको बोला कि ठीक है तुम लोग नया एडवांस कर लो। और दोस्तों जहाँ पे यूक्रेन का जो बंदूक का फैक्ट्री है, जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल का फैक्ट्रिया है, जहाँ पे खासतौर पे टैंक बनता है, दोस्तों वहीं पे तमाम खासतौर पे टॉप कमांडर को बुलाया, टॉप आर्मी को बुलाया और बोला कि आप लोग एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार लीजिए और जहां भी आपको रशियन जासूस मिले ठोक दीजिए और बॉर्डर पर जाइए, पूरा सीना ताने खड़ा होइए, आप लोग को मैं एडवांस हथियार दे रहा हूं। दोस्तों जब यूक्रेन हथियार बांट रहा था अपने सैनिक में, उसी में एक जासूस घुस गया, वो है रशियन जासूस। दोस्तों ऐसा रूसी मीडिया का दावा है, चीनी मीडिया का दावा है और अमेरिका मीडिया का दावा है, क्योंकि वहाँ पे एक रशियन जासूस घुस गया और क्या किया, हथियार ले लिया, खासतौर पे एडवांस हथियार ले लिया और उसे उसी वक्त फायरिंग कर दिया, चारों ओर फायरिंग कर दिया। और उस फायरिंग में कम से कम 10 से अधिक लोग घायल हो गया और 6 से अधिक लोग तुरंत दोस्तों तत्काल मारा गया। यानी कि दोस्तों ये 24 घंटे पहले की बात है, यानी कि तुरंत वहाँ पे 6 लोगों का मौत हो गया। अब बड़ी बात तो यह है, ये बंदा वहाँ से फरार हो गया। अब क्या हुआ, लगभग 4-5-6 घंटे बाद उसे पकड़ा गया और यूक्रेन में कुछ लोग बोल रहे थे उसके तुरंत फांसी लगा दो, उसे मार दो। लेकिन यूक्रेन सरकार ने बोला नहीं, कुछ ना कुछ बात है, उसे पहले पकड़ो और पूछे हुआ क्या। और दोस्तों यूक्रेन सरकार पिछले 24 घंटे से उस पर जांच पड़ताल कर रहा है। अब खबर ये आ रही कि ये बंदा सचमुच में रशियन जासूस था। आप बोलेंगे तो भाई रूस का जासूस था
तो यूक्रेन अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है? दोस्तों चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यूक्रेन को अब लग रहा है कि जब एक बंदा हमारे आर्मी में आके 5 लोगों को मार सकता है, इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ लाखों अगर रूसी जासूस होगा तो क्या होगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का बॉर्डर मिलता है और यूक्रेन में लगभग 20 से 30% लोग हैं ना जो हमेशा से रूस का समर्थन करता है। तो यूक्रेन को अब डर लग रहा है कि क्या पता जिस समय युद्ध होगा उस समय हमारे ही देश में हमारे ही लोग हमारे सेना को मारना शुरू कर दे और हम बॉर्डर पे क्या लड़ेंगे, हम तो खुद ही घर में मर जाएंगे। अब दोस्तों, यूक्रेन सरकार सोचने पर आखिर इसका तरीका क्या है, कैसे अब इसे हम निजात पाए। इसीलिए इस सेना को जिंदा रखा हुआ है और पूछ रहा है, उसे प्यार से पूछ रहा है कि भैया तुम बता दो, तुम्हें हम इतना पैसा देंगे, तुम्हें हमारा जान बख्श देंगे, तुम्हें यूक्रेन से बाहर भेज देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, केवल इतना बता दो कि पूरे यूक्रेन में कितना रशियन जासूस है, खुफिया एजेंसी कितना एक्टिव है, सबका नाम बता दो। और दोस्तों, ये बंदा बोल रहा है कि नहीं, या तो तुम मुझे मार दो या फिर कुछ, मैं तुम्हारे खास तौर पर नाम नहीं बताऊंगा। अब आप बोलेंगे भैया तो इसमें बड़ी बात क्या है? दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि यही चीज अमेरिका आज से 1 सप्ताह पहले ही यूक्रेन को बता दिया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका को पता था कि यूक्रेन में क्या होने वाला है। अब यूक्रेन को लग रहा है कि अमेरिका को पता होते हुए भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया तो युद्ध में क्या कर पाएगा। यूक्रेन को शक है कि जिस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध होगा तो अमेरिका कुछ भी नहीं करेगा, हाथ खड़ा कर देगा, क्योंकि अगर अमेरिका कुछ करना होता तो हमारे यहाँ जो जासूस है उसे पकड़ लेता, उसे पकड़ा भी नहीं और यहाँ पे जो तांडव मचना था वो मच गया। अब दोस्तों, यूक्रेन सोच समझ काम कर रहा है, उसे पता है कि हम रूस से जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए अब वो शांति की बात कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका अब एक नया मोर्चा खोला है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2 दिन पहले चाइना ने ओपनली समर्थन दिया था रूस को, बोला कि हम रूस के साथ है, कुछ भी हो जाए रूस के साथ रहेंगे, नेटो का औकात दिखा देंगे, नेटो का अंत समय आ चुका है, हम दोनों अंत कर देंगे। अब दोस्तों, अमेरिका भी चाहता है कि हमारा एक गुट हो तभी हम यूक्रेन समर्थन में आएंगे। अमेरिका को पता है अकेले जाएंगे तो हम बर्बाद होंगे, इसीलिए बड़े बड़े देश को साथ में ले जाएंगे। और अमेरिका तमाम देशों को एक करने में लगा हुआ है, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी, सबको एक करने में लगा हुआ है। और भारत को भी ऑफर दिया था कि आप भी हमारे गुट में आइए, आप तो हमारा मित्र है, आप किधर रहिएगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने पहले कह दिया कि न तो हम आपके साथ हैं न रूस के साथ है, हम तो चुपचाप शांति की बात करते हैं। अब दोस्तों, अमेरिका इसीलिए बौखला गया है। अमेरिका बोला है कि आप एक रास्ता चुनिए, या तो रूस के साथ जाइए या मेरे साथ जाइए, ये क्या है चुपचाप बैठिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि तुम क्या मेरा गुरु हो क्या, हम आज़ाद मुल्क है, हमें जो करना वही करेंगे। जब 70 साल में हम गुट निरपेक्ष रहे तो आज क्यों हो गुट में जाए, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और दोस्तों, अमेरिका इसलिए भारत पे दबाव बनाने के लिए एक बार फिर से S-400 का, जी हाँ दोस्तों, S-400 का फिर से मुद्दा उठा दिया है कि भारत ने ये क्या कर दिया है, भारत पे प्रतिबंध लगना चाहिए। अमेरिका में थिंक टैंक लोग ये चर्चा अब कर रहा है कि भारत को यानी कि धमकाया जाए, अगर भारत धमक जाएगा तो हो सकता है वो अमेरिका के पक्ष में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारत को चुपचाप शांति से काम करना होगा। और आप देखेंगे जब एक युद्ध छिड़ेगा ना तो फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि युद्ध में दोस्तों हथियार खत्म होता है, ठीक है, चाहे अमेरिका के पास हो, रूस के पास हो, उसका भी एक लिमिटेशन में स्टॉक हुआ, ठीक है। जब चारों ओर से युद्ध होगा और कई महीनों में होगा तो युद्ध में हथियार खत्म होता ही होता है। फिर क्या होता है, खराब से खराब हथियार दोस्तों नहीं मिलता, ठीक है, जिसका दाम 5 रुपये उसे 50 रुपये में खरीदना पड़ता है। और भारत का हथियार तो बहुत ही बेहतरीन है, तो उस समय हम लोग चाहेंगे तो सबको हथियार बेच सकते हैं। यही दोस्तों पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये क्या कह रहे हो, दुनिया में लोग मरेंगे और हम हथियार बेचेंगे। दोस्तों, दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे ना तो हम थे कभी और ना हम रहेंगे, ठीक है। ये तो उन लोग का आपसी झगड़ा है, रसिया का, अमेरिका का, चाइना का, उसमें हम क्यों पड़े। और हमारे जाने से न तो युद्ध खत्म होगा, न ही झगड़ा शांत होगा, जिससे जो करना वही करेगा। इसीलिए हम लोग शांति से अपना काम करते रहे।